नमस्कार दोस्तों, GSY वी के सर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे TGT आर्ट। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू कंटेंट दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाएंगे, MCQ क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, न्यू टॉपिक नए और सरल भाषा में दिए जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो मित्र शुरू करते हैं। हम लोग इसके पहले अध्याय 8 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल शैली के कलाकार 1905 से 1920 ईस्वी के मध्य जो हैं। चलो मित्रों शुरू करते हैं। तो मित्रों बंगाल शैली से हम लोग शुरू करेंगे। बंगाल शैली कहाँ विकसित हुई? तो मित्रों बंगाल राज्य में बंगाल शैली का विकास हुआ था 1905 ईस्वी से 1920 ईस्वी के मध्य। अच्छी तरह देख लीजिए मित्रों, बंगाल शैली है अवनींद्रनाथ टैगोर भारत माता 1905 ईस्वी में वास पद्धति पेंटिंग और संग्रह विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है, सुरक्षित है। भारत चित्र शैली आधारशिला रखी आधुनिक भारतीय चित्रकला की। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल शैली से। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? बंगाल शैली। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाली स्कूल का नेतृत्व किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। बंगाल में एक नवीन कला आंदोलन किसके सहयोग से आरंभ हुआ? अवनींद्रनाथ टैगोर के सहयोग से आरंभ हुआ। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे अवनींद्रनाथ टैगोर थे। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर। पुनर्जागरण आंदोलन के कर्णधार कौन बने? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की बंगाल स्कूल था वह। बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? वास तकनीक से। यह क्वेश्चन दोस्तों बनता है। वास तकनीक किस शैली है? कौन शैली है? बंगाल शैली है। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? वास। बंगाल शैली के चित्रकारों ने वास तकनीक की ज़्यादा प्रयोग किया। भारत में वास चित्रण पद्धति कहाँ से आई? जापान से। वास चित्रण पद्धति कहाँ से आई दोस्तों? जापान से। वास तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है, लेकिन तकनीक चीनी जापानी है। बंगाल शैली के जनक थे अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल शैली के जनक थे। वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। पुनर्जागृत आंदोलन क्या था? पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर भारतीय परंपरागत मूल्यों को पुनः स्थापित करना। अर्नेस्ट पिनफील्ड हैवेल ईवी हैवेल कौन थे? कलकत्ता कला स्कूल के प्रिंसिपल थे। कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में ईवी हैवेल ने अपने विद्यार्थियों को किस शैली के लघु चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया? मुगल। अनंत कैटिस कुमारस्वामी का जन्म श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मैसाचुसेट्स में, USA अमेरिका। कलाकार लेखक और रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से संबंध रखने वाले विलियम रोथेस्टीन किसके मित्र थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 27 अप्रैल 1907 ईस्वी को। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष अथवा सभापति कौन थे? लॉर्ड किशनर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? कुल 35 सदस्य थे। 30 अंग्रेज थे, 5 भारतीय थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की गई? हुई 29 जनवरी 1908 ईस्वी को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता के प्रांगण में हुई। 1913 ईस्वी में अनंत कैटिस कुमारस्वामी की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? कला एवं स्वदेशी। भारतीय कला जगत में यूरोपीय कला शैलियों के प्रति रुचि उत्पन्न करने का कार्य किसने किया? 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के आरंभ में आए ब्रिटिश पेशेवर चित्रकारों ने। बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था? ठाकुर शैली। बंगाल शैली को ठाकुर शैली भी कहते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किए? ब्रिटिश शासकों ने। हिसदा कौन था? जापानी चित्रकार। ओकुरा जापान से भारत कब आया? 1902 ईस्वी में।
ओकुरा जापानी कलाकार की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन 1919 ईस्वी में कलकत्ता से किसने आरंभ किया? दो कुमार गांगुली, ओसी गांगुली ने। 1954 ईस्वी में राजेंद्र लाल मित्र तथा यतीन्द्र मोहन ने किस संस्था की स्थापना की? उद्योग कला संस्थान की स्थापना की। अब हम लोग पढ़ेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर को। तो चलो मित्रों देखते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर 1871 से 1951 ईस्वी में। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 7 अगस्त 1871 ईस्वी को जोरासांको कलकत्ता के पश्चिम बंगाल में हुआ था। यह चित्र देख लीजिए बंगाल शैली के कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर पर। टैगोर का है शाहजहाँ की मृत्यु 1913 ईस्वी। बोर्ड पर तैल रंग संग्रह विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में सुरक्षित है। मित्रों देख लीजिए एक बार और चित्र, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में अवस्थित है। अवनींद्रनाथ टैगोर का विवाह किससे हुआ था? सुहासिनी देवी से। कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य अस्थायी कौन बने? अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल कला आंदोलन के प्रवर्तक थे अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ग्रंथ है शकुंतला है। 1895 ईस्वी में। भारत शिल्प परिचय 1900 ईस्वी में। सड़ंग 1914 ईस्वी में यह पूछा जाता है दोस्तों। बंगलार बिरत 1919 ईस्वी में। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य तथा बंगाल शैली में कार्य करने वाले अन्य कलाकार कौन थे? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, शैलेंद्रनाथ डे, मुकुल चंद्र डे, शारदा वकील, सुरेंद्र गांगुली, रविशंकर रावल, AR चुगतई व के वेंकटप्पा थे। इतने लोग थे। भारतीय शिल्प सड़क के लेखक कौन हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापानी वास्तु तकनीक की शिक्षा किससे प्राप्त की? याकोहामा तैकान तथा हिसिदा से। अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता आर्ट स्कूल के अस्थायी प्रिंसिपल कब बने? 1905 ईस्वी में। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? अवनींद्रनाथ टैगोर की। और औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं राज्य पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश में। कमल पर अश्रुपात, कागज पर जल रंग संग्रह भारतीय संग्रहालय कोलकाता, जिसका चित्र है अवनींद्रनाथ टैगोर का। अवनींद्रनाथ टैगोर के आरंभिक कला गुरु थे इटालियन कलाकार गिलहार्डी। बुद्ध और सुजाता तथा बुद्ध जन्म किसकी रचना है? अवनींद्रनाथ टैगोर की। भारत माता 1905 ईस्वी चित्र के चित्रकार का नाम बताइए? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता पर तथा सांध्य द्वीप किस टेक्निक में बनाए? जापानी वास्तु तकनीक में। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र ने क्रांतिकारियों में नए जोश का संचार किया। भारत माता। गणेश जननी कागज पर जल रंग संग्रह भारतीय संग्रहालय कोलकाता किस कलाकार की सुप्रसिद्ध कृति है? अवनींद्रनाथ टैगोर की। A.N. टैगोर का प्रसिद्ध चित्र नटीर पूजा नटीविद इकतारा पेस्टल कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित एक प्रमुख चित्र श्रृंखला का नाम बताइए? अरेबियन नाइट्स। वास्तु चित्रांकन के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते थे? इंग्लैंड का बना कॉटेज पेपर। समाज की बुराइयों को अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसके माध्यम से उजागर किया? मुखौटों के माध्यम से उजागर किया। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई कार्टून कुटुम की काष्ठ निर्मित कृति उल्लू 10x7x6 सेमी कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। A.N. टैगोर की कार्टून कुटुम की काष्ठ मूर्तियाँ पक्षी के साथ आत्मचित्र, तूफान में पक्षी पात्र इत्यादि कहाँ सुरक्षित हैं? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। नगमा नाम से यह प्रसिद्ध है।
पेरिस में 8 फरवरी 1914 ईस्वी को इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा आयोजित एक बड़ी प्रदर्शनी में अवनींद्रनाथ के किन 2 जलरंग चित्रों ने लोगों का ध्यान खास आकर्षित किया? मंदिर के शिखर पर एक गिद्ध यात्रा का अंत। सन 1921 से 1929 ईस्वी के मध्य अवनींद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के रानी वागेश्वरी पीठ के अध्यापक पद पर रहते हुए जो व्याख्यान दिया वह किस नाम से संग्रहित है? वागीश्वरी शिल्प प्रबंधावली बांग्ला। अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का क्या नाम था? जोड़ा साकोर धारे। अवनींद्र टैगोर ने रविंद्रनाथ की किस पुस्तक के लिए 32 रेखाचित्र बनाए? चित्रांगदा। अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या का क्या नाम था? रानी चंद्रा। अवनींद्रनाथ के शिष्य कला के प्रसार हेतु कहाँ कहाँ गए? शांति निकेतन में नंदलाल बोस, लखनऊ में असित कुमार हलदार, मैसूर में के.वे. कन्नप्पा, मद्रास में देवी प्रसाद राय चौधरी, जयपुर में शैलेंद्रनाथ डे, लाहौर में समरेंद्रनाथ गुप्त। भारत की प्रथम महिला चित्रकार थीं सुनैनी देवी। यह अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन थी। सुनैनी देवी कौन थीं? अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन। अभी आपने बताया। राज कहानी नामक बांग्ला साहित्य किसने लिखा? अवनींद्रनाथ टैगोर। बच्चों के लिए किसने अवन ठाकुर नामक पुस्तक लिखी? अवनींद्रनाथ टैगोर। कैलाश की कल्पना, कागज पर वास व टेम्परा किसका प्रसिद्ध है चित्र है? अवनींद्रनाथ टैगोर का। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? अवनींद्रनाथ टैगोर की। यात्रा का अंत 1913 ईस्वी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली शीर्षक चित्र किसने बनाया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। सन 1941 ईस्वी में रविंद्रनाथ के महाप्रयाण अंत्येष्टि क्रिया का दृश्य शीर्षक चित्र को बनाने के बाद किसने अपने ब्रश तूलिका को त्याग दिया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ का निधन हुआ 15 दिसंबर 1951 ईस्वी को। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र थे भारत माता, गणेश जननी, बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता, तीस रचिता, ताजमहल, शाहजहाँ की मृत्यु, जीवन संध्या, कोहरा व संध्या, दिवाली वही। अब हम लोग पढ़ेंगे असित कुमार हलदर। अवनींद्रनाथ समाप्त में असित कुमार हलदर। देखिएगा मित्रों, असित कुमार हलदर का जन्म 10 सितंबर 1890 ईस्वी को कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। 10 सितंबर 1890 ईस्वी को कहाँ हुआ था? कोलकाता। असित कुमार हलदर किस आर्ट कॉलेज के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल थे? लखनऊ। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों के प्रतिलिपियां तैयार की? असित कुमार हलदर। असित कुमार हलदर की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं आवर हेरिटेज इन आर्ट एंड ट्रेडिशन। असित कुमार हलदर जाने जाते हैं आधुनिक कलाकार के रूप में। असित कुमार हलदर की प्रसिद्ध चित्र ध्रुव को 1914 ईस्वी में किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया? मिथ ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। हलदर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, संगीत का लौ। इंग्लिश है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, हिंदी में संगीत की लौ। यह चित्र देख लीजिएगा दोस्तों। असित कुमार हलदर की स्पिरिट ऑफ वुड कागज पर जल रंग संग्रह, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में यह सुरक्षित है। स्पिरिट 8 आइडियल्स म्यूजेज ग्वाश 1940 ईस्वी। चित्र किसका है? असित कुमार हलदर का। असित कुमार हलदर के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह है इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में असित कुमार हलदर के कुल कितने चित्र सुरक्षित हैं? 35 चित्र सुरक्षित हैं। असित कुमार हलदर के प्रसिद्ध चित्र हैं अकबर इलाहाबाद के किले का निर्माण देखते हुए, जगाई, मधाई उद्धार, ऋतु संहार, उमर खयाम, ताल और प्रकाश, नौवध, संगीत, असीम जीवन, कच्छ देवयानी, प्रारब्ध,
अशोक पुत्र कुणाल, राम और गृह, चंद्रमा और कमल, अल्हड़ और यौवन आदि हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नंदलाल बोस। डॉक्टर मोशाय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, नंदलाल बोस को। मित्रों 1882 से 1966 ईस्वी। नव बंगाल शैली किसकी देन है? नंदलाल बोस की। नंदलाल बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 3 दिसंबर 1882 ईस्वी को मुंगेर के बिहार में। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे राष्ट्रीय नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र वीणा वादनी था। यह चित्र देख लीजिए दोस्तों, नंदलाल बोस यम और सावित्री का 1913 में चित्रित किए हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में नंदलाल बोस को उनके सती नामक चित्र पर कितने रुपए का पुरस्कार मिला? 500 रुपये का। 1909 से 1911 ईस्वी के मध्य लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में असित कुमार हलदर के साथ अजंता की अनुकृतियाँ किसने तैयार की? नंदलाल बोस ने। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर 1937 ईस्वी चित्रित किए नंदलाल बोस ने। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं नंदलाल बोस। हरिपुरा पोस्टर का शीर्षक चुनिए, जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। हरिपुरा पैनल से वस्तु बताइए, भारतीय ग्राम्य जीवन। हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? कागज पर टेम्परा। किसने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र इलस्ट्रेशन बनाया? नंदलाल बोस ने। शिल्प कथा, शिल्प चर्चा व रूपावली नामक पुस्तकों के रचयिता का नाम है नंदलाल बोस। 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम चित्रकार थे नंदलाल बोस। यह वीडियो हम दोस्तों शॉर्ट वीडियो में डाला हूँ, इसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, कौन कौन ने चित्रकार पद्म भूषण, पद्मश्री और कालिदास सम्मान कौन कौन पाए हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं जाकर। भारतीय चित्रकला को सम्मान दिलाने का श्रेय किसको है? नंदलाल बोस को। नंदलाल बोस का किस संस्था से जुड़े है? कला भवन शांति निकेतन से। नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना है? बड़ौदा। पहले भारतीय कलाकार जिनकी कलाकृति पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया, नंदलाल बोस। अभिसारिका 1936 ईस्वी टेम्परा माध्यम चित्र किसका है? नंदलाल बोस का। ढोल वादक 1937 ईस्वी कागज पर टेम्परा, इसकी पेंटिंग है नंदलाल बोस की। प्रसिद्ध चित्र कुरुक्षेत्र 1925 ईस्वी के चित्रकार हैं नंदलाल बोस। बापूजी 1930 चित्र है नंदलाल बोस का। नंदलाल बोस कहाँ के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे? कला भवन शांति निकेतन के। किसे 1923 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन का पूर्ण रूपेण अध्यक्ष प्राचार्य बना दिया गया? नंदलाल बोस को। नंदलाल बोस शांति निकेतन के कला भवन अध्यक्ष कब बनाए गए? 1923 ईस्वी में। रविंद्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था नंदलाल बोस ने। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित प्रसिद्ध लिनोकट चित्र दांडी मार्च किसने तैयार किया? नंदलाल बोस ने। 1950 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने किसे मानद लीड की उपाधि से सम्मानित किया? नंदलाल बोस को। नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र पार्थसारथी 1912 ईस्वी कागज पर वाश और जल रंग कहाँ सुरक्षित है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार हैं जो अपने उपनाम मास्टर मोशाई के नाम से प्रसिद्ध हैं? नंदलाल बोस। यह क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, भी हम पहले शुरू बता दिए थे। आगे हम लोग देखेंगे कान साफ करने वाले हरिपुरा पैनल 1937 ईस्वी कागज पर टेम्परा के चित्रकार हैं नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने सन 1928 ईस्वी में इटालियन म्यूरल तकनीक में कौन सा विशाल भित्ति चित्र बनाया? दूल्हे की सवारी। कौन सा 15 फीट लंबा चित्र नंदलाल बोस ने 1 घंटे में बनाया? पांडवों का हिमालय। दोस्तों इससे पहले वीडियो पुराना नहीं देखा होगा, पिछला तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद
लाइन से आप लोग देखें क्लासेस तो अच्छी रहेंगी आप लोग के लिए, सिलेबस के हिसाब से कंटेंट दिए जा रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित महिषासुर मर्दिनी इंक ड्राइंग ऑन पेपर से प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? नंदलाल बोस ने। रविंद्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक का अलंकरण नंदलाल बोस ने किया? छायानिका। भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि का चित्रण किसने किया? नंदलाल बोस ने। कुल 22 चित्र बनाए। नंदलाल बोस ने किन कलाकारों के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई? राजा रविवर्मा तथा राफेल। संस्थाल गर्ल 1919 किसकी पेंटिंग है? नंदलाल बोस की। किसने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र इलस्ट्रेशन बनाया था? नंदलाल बोस ने। यम और सावित्री किसकी प्रसिद्ध कृति है? नंदलाल बोस की। अभी शायरी का 1936 ईस्वी टेम्परा चित्र के चित्रकार हैं नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र हैं ग्रीफ ऑफ हुमा 1921 ईस्वी, राधा विरह टेम्परा, वीणा प्लेयर, मदर फीडिंग हर चाइल्ड टेम्परा, कर्ण वर्शिपिंग दर्शन, गंधारी वन ऑफ भीष्म, सावित्री एंड यम, अन्नपूर्णा, सती, द्रोण गिविंग लेसन्स इन आर्चरी, उमा जयपेंडेंस अंडर वाटर, शिव का विस्पान, शिव ड्रिंकिंग पॉइजन इंग्लिश नेम है दोस्तों, हेड ऑफ शिवा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षितेंद्रनाथ मजूमदार 1891 से 1975 ईस्वी। चलो दोस्तों देखते हैं। जिसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। आप लोग कब सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा रहेगा मुझे। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 31 जुलाई 1891 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के निमतीता के पास जगताई नामक ग्राम में हुआ था। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता। दोस्तों यह चित्र देख लीजिए। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में कागज पर भाष संग्रह राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में अवस्थित है। आगे देखते हैं। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के कला गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। 1912 ईस्वी से 30 ईस्वी तक क्षितेंद्रनाथ मजूमदार कहाँ अध्यापक बनाए गए? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार 1942 से 1964 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय के कला विभाग के अध्यक्ष रहे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय और प्रयागराज। किस चित्रकार ने बिहार के एक ड्रामा संघ यात्रा दल के लिए मंच सजा का काम किया? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने श्री कृष्ण लाल गायन का प्रशिक्षण किससे लिया? नवदीप ब्रजवासी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1942 ईस्वी को किसने की? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में कलाध्यापक थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार की चित्रण शैली को निम्न में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? वास जलरंग। चैतन्य का गृह त्याग विख्यात चित्र किस चित्रकार ने बनाया? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने। के.एन. मजूमदार के चित्र वुमेन फ्लैंकिंग फ्लावर्स वास एवं टेम्परा कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है संत चित्रकार। बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णवजन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार राधा कृष्ण का ही चित्रण करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार थे क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्र किसका है? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का प्रथम चित्र जिसे एक अंग्रेज ने 80 रुपये में खरीदा था, बालक ध्रुव की तपस्या। इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरिकेशव घोष के विशेष प्रस्ताव पर गीत गोविंद चित्रावली मुख्य पृष्ठ को मिलाकर कुल 17 चित्र को किसने तैयार की थी? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के सर्वाधिक 8 चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में। अब हम लोग पढ़ेंगे शैलेंद्रनाथ डे को
1891 से 1971 ईस्वी। शैलेंद्रनाथ डे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 7 जुलाई 1891 ईस्वी को इलाहाबाद अब प्रयागराज के कर्नलगंज में हुआ था। शैलेंद्रनाथ डे ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स कोलकाता में अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी शैलेंद्रनाथ डे ने। मेघदूत 1917 ईस्वी किस कलाकार की चित्र श्रृंखला है? शैलेंद्रनाथ डे की है। मेघदूत चित्रावली का सबसे विख्यात चित्र है रामगिरी पर्वत पर बिरही यक्ष। दोस्तों यह चित्र देख लीजिए, शैलेंद्रनाथ डे की बृहणी अक्षड़ी मेघदूत चित्र श्रृंखला वास माध्यम में है। राजस्थानी पुनर्जागरण कला के अग्रणी कलाकार थे शैलेंद्रनाथ डे। शैलेंद्रनाथ डे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में कला शिक्षक के रूप में कब नियुक्त हुए? 1924 ईस्वी में। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में शैलेंद्रनाथ डे के कौन से विख्यात चित्रकार शिक्षक रहे? पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय, श्री देवकीनंदन शर्मा तथा श्री शंभुनाथ मिश्र ने। शैलेंद्रनाथ डे ने पत्र कलम का प्रशिक्षण किससे प्राप्त की? ईश्वरी प्रसाद से। शैलेंद्रनाथ डे के प्रसिद्ध चित्र हैं मेघदूत, यशोदा और बाल कृष्ण, यक्ष पत्नी, बनमाशी में यक्ष, बादलों में यक्ष, प्रेयसी के विरह में बैठा यक्ष, नटराज का तांडव नृत्य एवं पार्वती का ध्यान, श्री गौरांग का गृहत्याग 1923 ईस्वी, लीला, जल में हाथी, राधा कृष्ण गोपियों के साथ रंग खेलते हुए, जगई माधाई चलते फिरते, भाव मुद्रा, नृत्य भंगिमा, कौशल्या से आज्ञा लेते राम, गरुड़ासीन, अष्टभुज आदि। इतने शैलेंद्रनाथ डे के चित्र हैं देखिए मित्रों। अब हम लोग पढ़ेंगे देवी प्रसाद राय चौधरी 1899 से 1975 ईस्वी। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 15 जून 1899 ईस्वी को अविभाजित बंगाल के रंगपुर जिले में वर्तमान बांग्लादेश के तेजहट में हुआ था। यह चित्र देख लीजिए दोस्तों। देवी प्रसाद राय चौधरी शहीद स्मृति ब्रांच मूर्ति 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्थापित पटना सचिवालय विहार में यह सुरक्षित है, देख सकते हैं। डीपी राय चौधरी का विवाह हुआ था? डॉली से हुआ था। डीपी राय चौधरी ने किस बंगाली चित्रकार से पेंटिंग सीखी? अवनींद्रनाथ टैगोर से। डीपी राय चौधरी ने मूर्ति कला में प्रशिक्षण किससे प्राप्त की? हिरण्यम राय चौधरी से। इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? देवी प्रसाद राय। यह क्वेश्चन बनता है दोस्तों, 4 लोगों को पूछ लेगा और पूछेगा इनमें से कौन मूर्तिकार हैं, तो देवी प्रसाद राय चौधरी ध्यान रहे। किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति ब्रांच मूर्ति का निर्माण पटना में किया? देवी प्रसाद राय चौधरी ने। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? डीपी राय चौधरी। वर्ष 1954 ईस्वी में निर्मित डीपी राय चौधरी की सर्वाधिक प्रसिद्ध श्रम की विभाजन कहाँ स्थापित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रांगण में है। दोस्तों आवाज़ आ रही है इधर उधर की, माफ़ी चाहता हूँ, काम चल रहा है बगल में जहाँ शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो आगे देखते हैं मित्रों। श्रम विभाजन, श्रम की विजय, ट्रम ऑफ लेबर मूर्ति कहाँ एक अन्य संस्करण 1959 ईस्वी में कांस्य एवं सीमेंट के संयोजन से देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ निर्मित की? मरीना समुद्र के तट पर चेन्नई। श्रम की विजय देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्ति कला संरचना है जो दर्शाती है राजमिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को भरसक उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 1955 ईस्वी में टोक्यो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष के रूप में काम किया था डीपी राय चौधरी ने। 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई, तब किसे संस्थापक अध्यक्ष के रूप में चुना गया? डीपी राय चौधरी को। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जिसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 ईस्वी को नई दिल्ली के रविंद्र भवन में हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देवी प्रसाद राय चौधरी थे। दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर प्लास्टर कास्ट और कांस्य में ढले विशाल सार्वजनिक मूर्ति स्वतंत्रता
स्मारक या दांडी मार्च या 11 मूर्ति जो 29 मीटर लंबी सतह पर 4 मीटर ऊंची 11 आकृतियों के संयोजन से बनी है के मूर्तिकार हैं डॉक्टर देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। कलाकार के साथ साथ पहलवान, शिकारी, नाविक और संगीतकार भी थे देवी प्रसाद राय चौधरी। त्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश की घोषणा ध्वंस देवता लय स्नान के बाद जब जाड़ा आता है, अंतिम प्रहार, भूख से पीड़ित शहीद स्मारक पटना जैसे मूर्ति शिल्प के चित्र मूर्तिकार हैं डीपी राय चौधरी हैं। डीपी राय चौधरी की कृतियों पर किसका प्रभाव है? था फ्रेंच प्रभाववादी मूर्तिकार अगस्ट रोंदा का। 1929 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट मद्रास के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन नियुक्त किए गए? डीपी राय चौधरी। वास्तुकला, धातुई ढलाई, मूर्ति रचना तथा आधुनिक चित्र रचना पद्धति को किस स्थान के कला विद्यालय में प्रमुखता से शिक्षण से सम्मानित किया गया? मद्रास। देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1958 ईस्वी में। दोस्तों, पद्म भूषण का वीडियो अपलोड है, शॉर्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं पुरस्कार किसको कौन सा मिला था। पद्म भूषण, कालिदास पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार आदि वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे शॉर्ट वीडियो में, प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। 1958 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था डीपी राय चौधरी को, ध्यान रहे। दुखिया 1936 ईस्वी कांस्य संग्रह कुमार दीर्घा के मूर्तिकार हैं डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी के चित्रण के विषय निम्न में से अधिकांश क्या होते थे? महिला। 76 वर्ष की उम्र में डीपी राय चौधरी का निधन हो गया। 15 अक्टूबर 1975 ईस्वी को इनका निधन हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई। 1897 से 1975 ईस्वी देख सकते हैं। अब्दुल रहमान चुगतई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 21 सितंबर 1897 ईस्वी को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था इनका जन्म। यह चित्र देख लीजिए दोस्तों, अब्दुल रहमान चुगतई। हीरामन तोता वास और टेम्परा संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह नई दिल्ली में सुरक्षित है। अब्दुल रहमान चुगतई के आरंभिक कला शिक्षक थे उस्ताद मीर बख्श थे। अब्दुल रहमान चुगताई पर प्रभाव रहा बंगाली स्कूल का। अब्दुल रहमान चुगताई 1940 ईस्वी में कला की शिक्षा कहाँ से ली थी और बाद में उन्हें उसी कला विद्यालय में नियुक्त किया गया? मेवे स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर। दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार किसे माना जाता है? मुस्लिम अब्दुल रहमान चुगताई को माना जाता है मुस्लिम। किसे पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार माना जाता है? अब्दुल रहमान चुगताई को। किसे पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार माना जाता है? अब्दुल रहमान चुगताई को। ये दोस्तों, अपने चित्रों में कैलियोग्राफिक लाइन सुलेखीय रेखा का प्रयोग किसने किया था? अब्दुल रहमान चुगताई ने किया था। यमय चुगताई का चित्र होली कागज पर वास व टेम्परा कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अब्दुल रहमान चुगताई की शैली को कहा जाता है चुगताई शैली। चुगताई के चित्रों पर किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? मुगल लघु चित्रकला का, आर्ट नूमो तथा इस्लामिक ईरानी कला। AR चुगताई का प्रसिद्ध चित्र गृहिणी राधिका अथवा लोमी राधिका वास और टेम्परा कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। किसे रंगों का सम्राट कहा जाता है? चुगताई को। चुगताई की एक प्रारंभिक कृति जहाँ आरा और ताज पर अवनींद्रनाथ के किस चित्र का प्रभाव है? शाहजहाँ के अंतिम दिन। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई ने राधिका शीर्षक चित्र को किस माध्यम में बनाया था? टेम्परा वाश। चुगताई ने अपनी कुल कितनी पुस्तकों को प्रकाशित किया? 3। मुरक्का ए चुगताई 1927 ईस्वी, नक्काश ए चुगताई 1935 ईस्वी, चुगताई की पेंटिंग 1940 ईस्वी। चुगताई के करियर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था मुरक्का ए चुगताई। यह मिर्जा गालिब के उर्दू कविताओं का सचित्र संस्करण था। चुगताई की लोकप्रियता के अन्य कारण हैं पाकिस्तानी टेलीविज़न व रेडियो के लिए लोगो तैयार करना तथा अनारकली नाटक के लिए पर्दे पर अनारकली की पेंटिंग बनाना।
किस कलाकार के प्रशंसक पिकासो एवं एलिजाबेथ द्वितीय रहीं? अब्दुल रहमान चुगताई। किस कला चित्रकार को 1959 ईस्वी में पाकिस्तान के प्रतिष्ठित हिलाल इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया? अब्दुल रहमान चुगताई को। चुगताई के प्रमुख चित्र हैं सहारा की राजकुमारी, प्रिंस सलीम, जंगल में लैला। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली स्थित है। कवि तुलसीदास, राधा कृष्ण, होली, हीरामन, तोता, कागज पर वाश व टेम्परा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है। गोस्वामी तुलसीदास, उमर खयाम पढ़ेंगे। शारदा वकील को 1988 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक। शारदा वकील का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देख सकते हैं 14 नवंबर 1888 ईस्वी को विक्रमपुर वर्तमान में ढाका बांग्लादेश में हुआ था इनका जन्म। यह चित्र देख लीजिए दोस्तों। शारदा चरण वकील घड़े के साथ महिला है। 1921 ईस्वी में कागज पर वाश व टेम्परा संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, सुरक्षित है। शारदा वकील ने कला शिक्षा कहाँ और किसके निर्देशन में प्राप्त की? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में। शारदा वकील चित्रकार के साथ साथ किस रूप में प्रसिद्ध थे? अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध थे। वर्ष 1925 ईस्वी में निर्मित फिल्म प्रेस संन्यास द लाइट ऑफ एशिया में किंग शुद्धोधन की भूमिका के लिए किसे जाने जाते हैं? शारदा वकील। शारदा वकील के दो छोटे भाई थे, वारदा वकील, रानोदा वकील। नई दिल्ली में सर्वप्राचीन आर्ट स्कूल शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने और कब की? बंगाल शैली के कलाकार शारदा वकील ने 1926 ईस्वी में। नई दिल्ली में रूपरेखा नामक कला का पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? शारदा वकील ने। शारदा चरण वकील के प्रसिद्ध चित्र हैं अर्जुन का देहत्याग, अश्मिरित, ईद का चाँद। अब हम लोग पढ़ेंगे मुकुल चंद्र डे। चलिए दोस्तों देखते हैं मुकुल चंद्र डे को। 1895 ईस्वी को 1895 से 1979 ईस्वी तक चले थे। मुकुल चंद्र डे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 23 जुलाई 1895 ईस्वी को श्रीधर खोला वर्तमान में बांग्लादेश में हुआ था। मुकुल चंद्र डे ने कला की शिक्षा किससे और कहाँ से प्राप्त की? आरंभ में 1905 से 1906 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के निर्देशन में शांति निकेतन बीरभूम में, तत्पश्चात अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में की थी। 1928 ईस्वी में कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट का प्रथम पूर्णकालिक भारतीय प्रधानाचार्य किसे नियुक्त किया गया? मुकुल चंद्र डे को। भारत में ड्राइंग पॉइंट एचिंग के अगुला थे मुकुल चंद्र डे। ये दोस्तों चित्र देख लीजिए। मुकुल चंद्र डे चंद्रग्रहण में गंगा स्नान, कागज पर प्रिंट संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, सुरक्षित है, देख सकते हैं। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं मुकुल चंद्र डे। मुकुल चंद्र डे ने एचिंग तकनीक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? अमेरिका के शिकागो में जेम्स ब्लेडिंग स्लोन तथा बर्थ जैक्स के निर्देशन में। वह भारतीय कलाकार जो शिकागो सोसाइटी ऑफ टीचर्स के जीवन पर्यंत सदस्य रहे मुकुल चंद्र डे। किसने सर्वप्रथम गवर्नमेंट ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में महिलाओं के लिए दाखिला आरंभ किया? मुकुल चंद्र डे। 1940 ईस्वी के दशक के उत्तरार्ध के दौरान किस भारतीय कलाकार ने बड़े पैमाने पर सुरूल के टेराकोटा मंदिरों की फ़ोटो खींची, जिसे बाद में बीरभूम टेराकोटा नामक एल्बम में वर्ष 1959 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया? मुकुल चंद्र डे। आगे चलते हैं दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, बहुत आवाज़ आ रही है बगल से, एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को दोस्तों। मुकुल चंद्र डे का विख्यात चित्र दर्पण वर्ष वाश एंड टेम्परा कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। वृक्षों व पुष्पों की शकुंतला को विदाई कागज पर एचिंग संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली कलाकृति किसकी है? मुकुल चंद्र डे की। नई दिल्ली में भित्ति चित्र सलाहकार समिति के सदस्य बने मुकुल चंद्र डे। 1956 ईस्वी में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के दूसरे अध्यक्ष बनाए गए मुकुल चंद्र डे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को दिए जाएंगे, सीटेट एग्जाम की तैयारी भी कराई जाएगी।
टीचर समझो टीचर की आप लोग की तैयारी कराई जाएगी हर एक। वर्ष 1987 ईस्वी में रविन्द्रनाथ भारतीय विश्वविद्यालय ने किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? मुकुल चंद्र डे। सुधीर रंजन खास्तगीर, अब हम लोग पढ़ेंगे सुधीर रंजन खास्तगीर को 1907 से 1974 ईस्वी। सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 24 सितंबर 1907 ईस्वी को चिटगांव वर्तमान में बांग्लादेश का एक शहर है। यह चित्र देख लीजिए खास्तगीर का। सुधीर रंजन खास्तगीर डॉटर ऑफ द सॉयल मूर्ति है, देख सकते हैं। सुधीर रंजन खास्तगीर के पूर्वजों को मुगलों ने क्या उपाधि दी? खास्तगीर हिंदू वैद्य। सुधीर रंजन खास्तगीर किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर तत्पश्चात नंदलाल बोस के थे। कला विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे सुधीर रंजन खास्तगीर। दोन स्कूल देहरादून के प्रथम कला शिक्षक नियुक्त किए गए सुधीर रंजन खास्तगीर। उत्तराखंड में दोन स्कूल देहरादून की स्थापना किसने और कब की थी? सतीश रंजन दास ने 1935 ईस्वी में। सुधीर रंजन खास्तगीर किस रूप में जाने जाते हैं? मुख्यतः मूर्तिकार, गौड़ते चित्रकार के रूप में। वह कलाकार जिनकी प्रतिभा मूर्तिकार तथा चित्रकार दोनों रूपों में प्रस्फुटित हुई, परंतु वे पहले मूर्तिकार हैं, पीछे चित्रकार हैं, खास्तगीर। वर्ष 1937 ईस्वी में सुधीर रंजन खास्तगीर ने कहाँ से ढलाई की शिक्षा किससे ली? इंग्लैंड में एरिक गिल से। 1934 ईस्वी में सुधीर रंजन खास्तगीर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? इंडिया सोसाइटी लंदन में। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुधीर रंजन खास्तगीर को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स लखनऊ में प्राचार्य के पद पर कब आमंत्रित किया? 1956 ईस्वी में। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स लखनऊ की स्थापना कब हुई? 1911 ईस्वी में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स लखनऊ में सुधीर रंजन खास्तगीर के प्रमुख शिष्यों में से थे मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट, अवतार सिंह पंवार। वर्ष 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार थे सुधीर रंजन खास्तगीर। जो पद्मश्री और पद्म भूषण कालिदास सम्मानित वीडियो शॉर्ट वीडियो में डाला गया है, प्ले लिस्ट से आप जाकर देख सकते हैं। बाउल डांस किसका चित्र है? सुधीर रंजन खास्तगीर का बाउल डांस चित्र है दोस्तों। विश्राम कागज पर टेम्परा संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, किसका चित्र है? सुधीर रंजन खास्तगीर का। लिनो माध्यम में बना टोरसो चित्र किसका है? सुधीर रंजन खास्तगीर का। खास्तगीर के मूर्ति शिल्पों पर किसका प्रभाव है? यूरोपीय कलाकार रोदा का। सुधीर रंजन खास्तगीर सर्वश्रेष्ठ मूर्ति शिल्प जिसे मद्रास फाइन आर्ट सोसाइटी की हॉल प्रदर्शनी में मूर्तिकला के लिए पहला पुरस्कार दिया गया था डॉटर ऑफ द सॉयल के रूप में। खास्तगीर के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं भूख प्लास्टर संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, विंटर माँ और शिशु तथा डॉटर ऑफ द सॉयल। अब हम लोग पढ़ेंगे के वेंकटप्पा। 1886 से 1965 ईस्वी। वेंकटप्पा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 28 जून 1886 ईस्वी को मैसूर कर्नाटक में। यह चित्र देख लीजिए वेंकटप्पा का चित्र है के वेंकटप्पा। सीता कल्याण 1912 ईस्वी चलरंग संग्रह वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बेंगलोर में स्थित है। के वेंकटप्पा किस रूप में प्रसिद्ध थे? चित्रकार के रूप में। श्री वेंकटप्पा किस रूप में प्रसिद्ध थे? लघु चित्रकार के रूप में। कौन सा चित्रकार हाथी दांत पर लघु चित्रों की रचना करने में सिद्धहस्त था? के वेंकटप्पा। हाथी दांत के फलक पर किसने कोच बिहारी महाराजा की दो सभी हैं अवनींद्रनाथ का व्यक्ति चित्र तथा एम.बी. रामास्वामी का व्यक्ति चित्र बनाया? के वेंकटप्पा। किस कलाकार को बंगाल का मंसूर कहा जाता था? के वेंकटप्पा को। मैसूर के महाराजा के निवेदन पर किसने मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अम्बा विलास हॉल के लिए उभारदार चित्र बेस रिलीफ हनुमान जी को मुद्रिका देते हुए राम शिव का तांडव नृत्य, शकुंतला की विदाई, एकलव्य का धनुर्विद्याभ्यास, गुरुद्रोण आदि
बनाए गए के वेंकटप्पा के द्वारा। किस कलाकार के चित्रों के विषय प्रायः पुराण प्राचीन आख्यानों पर आधारित हैं, जैसे रामायण, राम सीता तथा महाभारत। के वेंकटप्पा की प्रसिद्ध है और किस रूप में थी? बीड़ा वादक के रूप में प्रसिद्धि थी। वेंकटप्पा के पूर्वज थे मैसूर राजा के दरबारी चित्रकार कोर्ट पेंटर। के वेंकटप्पा ने कला शिक्षा कहाँ प्राप्त की? अवनींद्रनाथ टैगोर के मार्गदर्शन में 1909 ईस्वी से 1911 ईस्वी के मध्यकाल कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में। वर्ष 1909 से 1911 ईस्वी के मध्य अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करने में लेडी हेरिंघम के दल में अन्य चित्रकारों के साथ और कौन शामिल थे? के वेंकटप्पा थे। वेंकटप्पा की शैली प्रभावित थी मुगल व दक्षिणी शैली से। वर्ष 1926 ईस्वी में ऊटी के दृश्य चित्र तथा 1934 ईस्वी में कोडाइन कनाल के दृश्य चित्र जलरंग वास तकनीक में किसने बनाए? के वेंकटप्पा ने। लंका दहन, सीता व स्वर्णमृग, राम का विवाह, टीपू सुल्तान इत्यादि के चित्र हैं के वेंकटप्पा के चित्र हैं। वर्ष 1966 ईस्वी में कर्नाटक सरकार ने किस कलाकार के नाम से बेंगलुरु में वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की स्थापना करने का फैसला किया? के वेंकटप्पा। अब हम लोग पढ़ेंगे के कनु देसाई। 1907 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक विख्यात कलाकार कनु देसाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1907 ईस्वी में गुजरात के भड़ौत शहर में हुआ था। कनु देसाई किस रूप में प्रसिद्ध थे? चित्रकार और कला निर्देशक के रूप में प्रसिद्ध थे। कनु देसाई की कला शिक्षा कहाँ और किसके मार्गदर्शन में हुआ? शांति निकेतन में नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में हुआ था। कनु देसाई द्वारा निर्मित प्रमुख चित्र हैं मीरा, भारत माता, वट सावित्री, अर्चना, उपहार, पालना, दादी, फेस्टिवल ऑफ लाइफ, फेरी टेल, परियों की कहानी। कौन सा चित्रकार, कौन सा कलाकार चलचित्र जगत से भी संबंधित रहा और अनेक उत्तम फिल्मों में कला निर्देशन किया? कनु देसाई। किन फिल्मों में कनु देसाई ने कला निर्देशन का कार्य किया? पूर्णिमा, राधिका, गीत गोविंद, विक्रमादित्य, रामराज्य, मीराबाई, बैजू, बावरा, नौरंग, भारत विलाप और झनक पायल बाजी इत्यादि हैं। वर्ष 1957 ईस्वी में कनु देसाई को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला? झनक झनक पायल बाजी के। किसे 1938 ईस्वी में गुजराती संस्कृति में सर्वोच्च पुरस्कार रंजीत राम सुवर्ण चंद्रक मिला? कनु देसाई को। कनु देसाई को गुजरात राज्य ललित कला अकादमी द्वारा गुजरात गौरव पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1965 ईस्वी में। अब हम लोग पढ़ेंगे समरेंद्र नाथ गुप्त 1887 से 1964 ईस्वी। समरेंद्र नाथ गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में 1887 ईस्वी को। समरेंद्र नाथ गुप्त ने कला शिक्षा कहाँ और किससे प्राप्त की? कलकत्ता कला विद्यालय में अवनींद्रनाथ टैगोर से। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स लाहौर के प्रथम भारतीय प्राचार्य नियुक्त किए गए समरेंद्र नाथ गुप्त ने। आगे देखते हैं मित्रों। वर्ष 1914 ईस्वी में असित कुमार हलदर के साथ जोगी मारा के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ करने तदुपरांत सन 1921 ईस्वी में बाघ गुफा चित्रों की अनुकृतियाँ करने के लिए गए समरेंद्र नाथ गुप्त ने। समरेंद्र नाथ गुप्त के प्रमुख चित्र हैं हजरतवल, सोनिया, प्रेरणा, कोयल की पुकार, कजरी नृत्य। हम लोग पढ़ेंगे सैलोज को। 1907 से 1960 ईस्वी। सैलोज मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1907 ईस्वी को पश्चिम बंगाल में हुआ था। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? रंगवादी, भाववादी है। सैलोज मुखर्जी ने किस यूरोपीय कलाकार से प्रेरणा ली? मातिस से प्रेरणा ली थी। दोस्तों यह चित्र देख सकते हैं। सैलोज मुखर्जी ग्रामीण परिवार 1956 ईस्वी में कैनवास पर तैल रंग। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। आधुनिक कलाकारों
तथा अमृता शेरगिल के मध्य किसने सेतु का कार्य किया? सैलोज मुखर्जी ने। इंपीरियल टोबैको कंपनी में कला निर्देशक पद पर रहे सैलोज मुखर्जी। लोक कला व पसौली शैली से प्रभावित कलाकार हैं सैलोज मुखर्जी। 1937 ईस्वी में सैलोज मुखर्जी की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? कोलकाता में। किस कलाकार ने विवाह नहीं किया? सैलोज मुखर्जी ने विवाह नहीं किया। सैलोज मुखर्जी की मृत्यु कैसे हो गई? दिल्ली में बस से गिरकर। सैलोज मुखर्जी का प्रसिद्ध चित्र डांस तैल कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में। दोस्तों, आप लोगों के चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।